subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Good morning students, myself Sandeep More. Students, last time we have already learned the grammar topic question tags. I am so happy also that I got your reply also. Okay? So let's go. Today our next concept is type of sentence. So students, many students have problem in the basic. Okay? So remember, in English there are various type of sentence. तो आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं. ओके? तो देखो स्टूडेंट्स, ऑन ब्लैक बोर्ड्स यू कैन सी 1, 2, 3, 4. So remember students, in English basic there are 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. तो इंग्लिश में सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4. कौन से देखो? फर्स्ट इज assertive sentence. First is assertive sentence. Second is exclamatory sentence. Second is exclamatory sentence. Third type is imperative sentence. Third is imperative sentence. And fourth one is interrogative sentence. Interrogative sentence. Okay. So these are the main 4 type of sentence. अभी हम ये डिटेल में देखेंगे भी और उसके कुछ सब टाइप्स है वो भी देखेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट. द फर्स्ट इज assertive sentence. ओके? assertive sentence. तो assertive sentence के 2 सब टाइप्स है. रिमेम्बर, assertive sentence के क्या है? 2 सब टाइप है. वो मैंने यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में लिखे. ओके? तो ए इज अफर्मेटिव सेंटेंस. तो जो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव. तो मराठीत म्हणायचं तो होकारार्थी वाक्य. होकारार्थी वाक्य मीन्स देर इज नो नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव सेंटेंस. तो उसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो, एक एग्जाम्पल भी लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का. शिवाजी वॉज ब्रेव एंड नोबल टू. शिवाजी was brave and noble too. Okay, so this is the example of affirmative sentence. Remember, affirmative sentence कौन से सेंटेंस का टाइप है? assertive, affirmative. और affirmative का दूसरा सब टाइप है नेगेटिव सेंटेंस. अभी टाइटल से पता चलता है नेगेटिव मीन्स जिसमें निगेटिव वर्ड्स होगा, जैसे not, never, nothing. Which sentence indicate negative? That is called as negative sentence. तो एक एग्जांपल देखो, the sea was not rough. अभी सेंटेंस में देखो, the sea was not rough. तो ये जो not वर्ड आया है ये क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव मीनिंग. That's why this is the example of negative sentence. ओके? तो नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड टाइप में हमने assertive देखा, अभी देखेंगे सेकंड टाइप. सेकंड इंपॉर्टेंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी सेंटेंस के टाइप से पता चलता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स इन विच सेंटेंस देयर इज इमोशंस. क्या एक्सप्रेस किए जाते? इमोशन. फिर वो कौन से भी हो, सैड, हैप्पी. ओके? When the expression is express emotions, that is called as exclamatory. और remember, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. एट द लास्ट
देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है दैट इज द टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एग्जांपल देखो, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द थर्ड मेन टाइप। थर्ड है imperative sentence। The third type is imperative sentence। अब ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी है। सेंटेंस बिगिन विथ वर्ब। ओके, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब। When the sentence begin with verb, that is the example of imperative sentence. Look at the example. The example is take care of yourself. Take care of yourselves. So in this sentence you can see sentence begin with take and take is a verb. Simple याद रखो, जब sentence की शुरुआत verb से होती है that is the example of imperative, और इसको लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। समजते मित्रांनो, जर वाक्याची सुरुवात क्रियापदाने होत असेल तर त्याला इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतात। ओके, कम टू फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज ऑल्सो वेरी इजी, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब सिंपली जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। When there is any question, that question type is interrogative sentence, और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी है, यू नो वेरी वेल। एट द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेन्स। मराठीत म्हणतो प्रश्नार्थक वाक्य, की ज्या वाक्याच्या शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह दिलेले असते। Now remember students, there is also two subtype of interrogative sentence। तो ये जो interrogative sentence है इसके भी दो सबटाइप है। अभी दो सबटाइप मैंने यहाँ पे लिखे, तो देखेंगे फर्स्ट, द फर्स्ट सबटाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज WH क्वेश्चन। पहला सबटाइप है WH क्वेश्चन। अभी सिंपल है, WH क्वेश्चन मतलब क्या, जिस क्वेश्चन की शुरुआत WH से होती है। When the question begin with WH, that is called as WH question, and at the last there will be question mark। अभी WH ऐसे वर्ड कौन से फिर देखो, what, when, which, why, whom। okay, and remember even how also WH word। okay, तो सिंपल याद रखो। इसका एग्जांपल भी मैंने लिया है, देखो, where did people meet him। Where did people meet him, इसकी शुरुआत देखो इससे हुई है where। Where is a WH word, so this is the example of WH question। और एक लास्ट टाइप देखो, मतलब इंट्रोगेटिव का सब टाइप्स, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, अब यस नो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो, when in the question there is the answer expected is yes or no। जिस क्वेश्चन में आन्सर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यस या नो में। जर एखाद्या प्रश्नामध्ये उत्तर हे कशात अपेक्षित असेल, हो किंवा नाही, दॅट इज कॉल्ड एज यस नो क्वेश्चन। तो एग्जांपल देखो, जैसे डिड यू ब्रश यूर टीथ प्रॉपरली सीमा। डिड यू ब्रश यूर टीथ प्रॉपरली सीमा। तो सीमा को सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमने ब्रश किया क्या प्रॉपरली, बराबर। तो आंसर क्या एक्सपेक्ट है सीमा से, यस और नो। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ यस नो टाइप क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर हम ये पहले क्या देख रहे हैं, मेन 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो और घर पे इसके और एग्जाम्पल तुम नोटबुक में लिख सकते हो। जैसे कि असर्टिव, असर्टिव के 2 टाइप, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, एक्सक्लेमेटरी में
एक्सक्लेमेटरी में लास्ट क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंपरेटिव बिगिन विथ वर्ब एंड इंटरोगेटिव एट द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, so remember this and practice this sentence at your home. Okay students, so I hope you understand very well the concept type of sentence. अगर तुम्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गई है तो कम टू द नेक्स्ट। अभी हम क्या सीखने वाले, देखो मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब अभी हम क्या देखेंगे, हाउ टू चेंज assertive sentence to exclamatory sentence। क्या देखेंगे अभी, assertive sentence exclamatory में कैसे टर्न करने का। ओके, और एग्जाम में इंस्ट्रक्शन क्या होती है तुम्हें, मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब तुम्हें एक assertive का एग्जाम्पल दिया जाएगा और तुम्हें किसमें टर्न होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन ये देखने के पहले मैं एक रूल बता रहा हूं, वो रूल अंडरस्टैंड कर लो। इफ यू अंडरस्टैंड द रूल then you can solve the example very easily। तो रूल क्या है, देखो रूल सिंपल है, देखो इफ द सेंटेंस कंटेन ए एंड अ वेरी, अगर सेंटेंस में ए एंड अ वेरी आता है तो इसके जगह पे हमें आंसर में लेना है what a। क्या लेना है, what a। and if the sentence contain only very, और अगर सेंटेंस में सिर्फ वेरी आता है तो हमें सेंटेंस की शुरुआत इससे करनी है, हाउ। सिंपल दो रूल याद रखो, अगर सेंटेंस में ए एंड अ वेरी आया तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट अ से करनी है, और सिर्फ वेरी आया तो हाउ से करनी। ओके, तो ये रूल याद रखो, देन यू कैन सॉल्व। यू कैन सी ऑन द बोर्ड्स आई हैव रिटन 5 एग्जांपल। अभी हम 5 एग्जांपल सॉल्व करने वाले यूजिंग दिस रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ही इज वेरी हंग्री फॉर सक्सेस। He is very hungry for success। और हमें ये क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी करना है। ओके, तो बताओ अभी इसमें कौन सा वर्ड आया, यस इजीली देख सकते हो। देखो सेंटेंस में वर्ड आया है वेरी, वेरी, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सेंटेंस की शुरुआत हाउ। देखो सेंटेंस की शुरुआत की हाउ। अभी तुम बोलोगे आगे क्या करना, तो सिंपल है, वेरी हमने रिमूव किया, उसके जगह पे क्या लिया, हाउ। तो उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज लिखेगा, मतलब उसके बाद का सेंटेंस कंटिन्यू करेगा। तो वेरी की जगह पे लिया हाउ, उसके आगे क्या है, हंग्री। हाउ हंग्री फॉर, देखो फॉर सक्सेस। हाउ हंग्री फॉर सक्सेस, आगे का लिख लिया। तुम पूछोगे अभी आगे क्या करेंगे, सिंपल, आगे का लिखने के बाद जो इनिशियल रिमेनिंग हुआ है उस पर फोकस करो। क्या रहेगा सेंटेंस में, ही इज, तो ये जो सब्जेक्ट और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाद में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ हंग्री फॉर सक्सेस ही इज। लेकिन इतना यहां तक काम नहीं हुआ। देखो सेंटेंस हमें एक्सक्लेमेटरी करना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हम इज लास्ट में क्या देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इफ यू डोंट गिव दीज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यू डोंट गेट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। समझ में स्टूडेंट्स? ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या अच्छी तरह देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैज बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी। इट हैज बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी। अभी इस एग्जाम्पल में क्या है, देखो अच्छी तरह, यस इसमें क्या आया, ए। देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है, ए आया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉट अ। सो स्टूडेंट्स वी बिगिन विथ दिस सेंटेंस,
वॉट कहां पे लिया, इस जगह पे लिया। आगे की स्टेप, आगे का एज इट इज लिखेंगे, वॉट आगे क्या है, फैसिनेटिंग जर्नी। देखो आगे क्या लिख लिया, फैसिनेटिंग जर्नी। अभी रिमेनिंग क्या देखो, इट हैज बीन, वो भी एज इट इज लिख लेंगे आगे, इट हैज बीन, और लास्ट में वेरी गुड एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके स्टूडेंट्स, सो वी सॉल्व सेकंड एग्जांपल आल्सो, विच इज वेरी इजी। लेकिन कब इजी आएगा, जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, The sale was a grand success. The sale was a grand success. अब इसमें देखो मैंने ऑलरेडी बॉक्स किया है ए को, तो ए क्या इंडिकेट करता है, वॉट अ, तो फिर हम लेंगे वॉट अ, उसके आगे क्या है, ग्रैंड सक्सेस, वॉट अ ग्रैंड सक्सेस। अब रिमेनिंग क्या है, The sale was last में exclamatory mark. Have you understood this example? Example, okay. Example number 4 क्या है देखो, I am thrilled. Okay. Now student, you ask me, sir यहाँ पे a and a very इसमें कुछ नहीं है. Okay. रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में ये कुछ भी वर्ड्स नहीं होगा तो क्या ट्रिक फॉलो करने की, एट दैट टाइम योर आंसर विल बी बिगिनिंग विद हाउ, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर हाउ से स्टार्ट करना है। ओके, तो हम करेंगे हाउ, उसके बाद जो हेल्पिंग हो रही उसके बाद का पार्ट लेने का है, मतलब क्या होगा, हाउ थ्रिल्ड, और जो पहले वाला है वो बाद में, हाउ थ्रिल्ड आई एम, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो रिमेंबर दिस रूल, जब सेंटेंस में ए एंड अ वेरी या वेरी कुछ नहीं होता, एट दैट टाइम टेक हाउ। ओके, एंड कम टू द लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, ही इज अ वेरी स्टूपिड बॉय, ही इज अ वेरी स्टूपिड बॉय। तो देखो स्टूडेंट्स, तुम अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट करके रखा है, सेंटेंस में क्या कंटेन है, अवेरी। तो अवेरी देखो क्या इंडिकेट करता है, व्हाट अ, तो हमें आंसर की शुरुआत किससे करनी होगी, व्हाट अवेरी की जगह पे क्या लिया, व्हाट अ। सेकंड स्टेप क्या होती है, उसके बाद का स्टेटमेंट क्या है, स्टूपिड बॉय, स्टूपिड बॉय, और इनिशियल जो रह गया वो बाद में लेना होता है, ही इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व दीज 5 एग्जाम्पल विच आर इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। याद रखो, इसमें हमने क्या देखा, मेक एक्सक्लेमेटरी, हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। इसमें इंपॉर्टेंट रूल याद रखो फिर से, ए एंड अ वेरी होगा तो सेंटेंस बिगिन विद व्हाट अ, वेरी होगा तो हाउ। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। तो अच्छे तरह ऑब्जर्व करो और अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट। हमने अभी क्या सीखा, मेक एक्सक्लेमेटरी, मतलब हमने सीखा था असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेक असर्टिव सेंटेंस। अभी हमें ऑपोजिट प्रोसेस, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। तो ये भी कंसेप्ट सिंपल है, हमने लास्ट कंसेप्ट में जो सीखा उसके ऑपोजिट प्रोसेस हम यहाँ पे करें। कैसे देखो, तो असर्टिव सेंटेंस करते समय हमें क्या करना है, देखो, इफ द सेंटेंस कंटेन व्हाट अ, अगर सेंटेंस में व्हाट अ होगा तो हमें आंसर में ए एंड अ वेरी लेने का, मतलब एक्सक्लेमेटरी में हमने ऑपोजिट किया था, ये ऑपोजिट करना है। इफ द सेंटेंस कंटेन हाउ वी टेक वेरी, अगर सेंटेंस में हाउ आता है तो हमें क्या लेना है, वेरी लेना है। ओके स्टूडेंट, ये कंसेप्ट समझ में, ये रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है।
और हमें ये अभी 5 एग्जांपल सॉल्व करने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेक assertive sentence। कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, हाउ स्वीटली द cuckoo sings। हाउ स्वीटली द cuckoo sings। अब इसमें क्या करना होता है, एकदम सिंपल है। सेंटेंस की शुरुआत हाउ हुई, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमें assertive करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है। यस, सब्जेक्ट क्या है, द cuckoo। तो जो सब्जेक्ट होगा वो इनिशियली लेंगे, द cuckoo। ओके, क्या लिया, सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट लेने के बाद वर्ब, मतलब आगे जो है वो एज इट इज लेना होगा। तो क्या होगा, द cuckoo sings। द cuckoo sings हो गया। अभी रिमेनिंग क्या है वो देखो, हाउ स्वीटली। हाउ स्वीटली तो बता सकते हो, हाउ की जगह पे क्या आएगा, वेरी। ओके, वेरी गुड। हाउ की जगह पे लेंगे हम वेरी। आगे रह गया स्वीटली, एज इट इज लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या इंडिकेट करता है, असर्टिव सेंटेंस। समझ में एग्जांपल कैसे सॉल्व, एकदम सिंपल। देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, cuckoo, then verb sings, how change into very and sweetly, full stop। Okay, come to the next example। What a great social work it is। What a great social work it is। अब इसमें भी सब्जेक्ट देखो क्या है, यस इट, और हेल्पिंग वर्ब है इज। तो शुरुआत करेंगे इट इज, इट इज। अब यहां पे देखो क्या है, वॉट अ, क्या लेना पड़ेगा, अ वेरी। इट इज अ वेरी, आगे क्या है, वेरी, इट इज अ वेरी ग्रेट सोशल वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो समझ में कैसे सॉल्व किया, पहले लिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हाट की जगह पे क्या लिया, अ वेरी ग्रेट सोशल वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और कम टू द नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या देखो, हाउ अनफेयर इट वॉज। हाउ अनफेयर इट वॉज, इसमें सब्जेक्ट क्या है देखो, इट। तो शुरुआत करेंगे इट, हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब यहां पे देखो क्या है, हाउ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वेरी। इट वॉज वेरी, और रिमेनिंग वर्ड क्या है, अनफेयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में कैसे आंसर सॉल्व किया, इट वॉज वेरी अनफेयर। ओके, कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। क्या देखो, हाउ स्टूपिड द ह्यूमंस आर। हाउ स्टूपिड द ह्यूमंस आर, इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, द ह्यूमंस। स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, द ह्यूमंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। अभी शुरुआत में आएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है तुम्हें, हाउ, क्या लेना पड़ेगा, वेरी। द ह्यूमंस आर वेरी स्टूपिड, लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। द ह्यूमंस आर वेरी स्टूपिड। Have you understood? Now come to fifth, last example देखेंगे। What a dangerous thing it is। What a dangerous thing it is। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, it। शुरुआत करेंगे फिर it, हेल्पिंग वर्ब है is। यहाँ पे देखो क्या है, what o, क्या है, a and a वेरी। अभी याद रखो, एंड कब लेते हैं, जब ए ई आई ओ यू होगा, बराबर। समझ में आ रहा है, अ वेरी। तो देखो इट इज क्या होगा फिर, इट इज अ वेरी, हमने क्या लिया, व्हाट अ की जगह पे अ वेरी। इट इज अ वेरी
dangerous thing. Last में full stop. Okay, students. So in this way, we have solved these 5 examples. Make assertive. मतलब हमने क्या किया? All these are exclamatory sentence. We have changed exclamatory to assertive, and for that we have to follow this rule. So remember once again, what a होगा तो a and a very, how होगा तो very. Okay students, so example अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, नोटबुक में नोट डाउन करो. Okay. So students, I hope you understand both concepts. दोनों concepts समझ में आए होगी. Make exclamatory sentence and make assertive sentence. अगर तुम्हें अच्छी तरह अंडरस्टूड हो गई है, so this is now for your task. Okay, this is homework for you. Okay, अगर तुम्हें समझ में आया हुई तो तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो देखो, these are the 6 example. 3 example for make exclamatory sentence, 3 for make assertive sentence. Okay, तो मैं एग्जाम्पल डिक्टेट कर रहा हूं, अच्छी तरह नोट डाउन करो. मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द हार्ट पिन सेल इज अ ग्रेट आइडिया. द हार्ट पिन सेल इज अ ग्रेट आइडिया. सेकंड एग्जाम्पल देखो, दे आर वेरी लकी. दे आर वेरी लकी. कम टू द थर्ड, King Krishnadevaraya was astonished. King Krishnadevaraya was astonished. Okay, students, these 3 example you have to change into exclamatory. Now come to the next. Make assertive sentence. अब ये exclamatory sentence है, तुम्हें assertive करना है. देखो example first, how brave you are. How brave you are. Next example देखो क्या है. What a bad thing fear is. What a bad thing fear is. And last example, what a good suggestion it is. What a good suggestion it is. Okay students, note down किया. So this is the homework for you. Okay, so you have to complete at your home and send me to my personal WhatsApp number. Okay students, so I stop here. Thank you so much. Have a nice day.